श्रीनगर गढ़वाल को एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है और अब यहां मेडिकल के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान श्रीनगर और उसके पास खुलने का रास्ता साफ हो गया। बता दें, सरकार ने श्रीनगर में राजकीय पैरामेडिकल कॉलेज और राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है और इसके उपरांत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भूमि चयन से लेकर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को पूरा करने में जुटा हुआ है। अब तक मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में ही पैरामेडिकल कोर्स संचालित हो रहे हैं, जिसके लिए अभी वर्तमान में कोई अलग से भवन मौजूद नहीं है, जिसके काम चलाऊ व्यवस्था में ही पैरामेडिकल की पढ़ाई हो रही है। लिहाजा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन के जीबीके की 6 हेक्टेयर भूमि का चयन किया है। इसी तरह से राजकीय नर्सिंग कॉलेज बनने के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया में मेडिकल कॉलेज प्रशासन जुटा हुआ है। दिखाई है वहाँ पर सेवा करने की, और इसके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सेवाएं देने को तैयार है, जिसके लिए आप सभी लोगों से मैं ताली बजाना चाहिए। पैरामेडिकल का और नर्सिंग कॉलेज का ना ऑलरेडी जो है प्रस्ताव है, जिसमें जो है माननीय हमारे उत्तराखंड सरकार ने ऑलरेडी इसमें घोषणा कर रही है। जल्दी जो है इसका जो है हमारी ज़मीन भी हमने ऑक्युपाई कर ली है। मेडिकल के लिए तो जो है ये हमारे जो जीबीके की ज़मीन जो ऑक्युपाई हुई थी 6 एकड़ जो है 6 हेक्टेयर। नर्सिंग कॉलेज के लिए भी जो है एक विजिट हो चुकी है, जो हमारा घर नहीं पैरामेडिकल तो हमारे क्लासेस हो रही हैं। पैरामेडिकल के तो हमारे पास 90 बच्चे 99 बच्चे पर ईयर आ रहे हैं। 3 तरह के कोर्स हैं, BMLT, BMRIT और BOOT। और नर्सिंग के तो जैसे सारे कॉलेज में पैरामीटर है, 40 से 60 बच्चे BSc नर्सिंग के लिए आते हैं। पूरे देश के साथ ही अल्मोड़ा में भी पशुओं की 21वीं गणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस गणना के लिए जिले में 7 टीमें गठित की गई, जिसका नेतृत्व 15 सुपरवाइजर करेंगे। आपको बता दें, फरवरी 2025 तक चलने वाले इस गणना में सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर पशुओं की संख्या का आकलन करेंगे। बता दें, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश अग्रवाल के अनुसार इस गणना के माध्यम से पशुपालकों के लिए सरकारी योजना और स्वरोजगार योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। हमारी पिछली गणना जो थी 2019 में 20वीं पशुगणना हुई थी। चूंकि ये 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज 2024 में हमारी ये 21वीं पशुगणना चालू हुई है, जो कि फरवरी 2025 तक नियत रहेगी। इस पशुगणना में हमारे समस्त पालतू पशुओं की गणना की जाएगी, जो कि आवारा पशुओं की भी होगी और साथ में हमारे जो पालतू पशु हैं उनकी भी गणना होगी। ये गणना हमारे जनपद अल्मोड़ा में 7 टीमों के द्वारा की जा रही है, जिसमें 7 प्रकड़क लगाए गए हैं एवं 15 सुपरवाइजर्स की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक घर में सरकारी कर्मचारी जाकर के गणना करेंगे और उस गणना में आप स्वयं जो हमारे पशुपालक हैं उनसे अपील करता हूं मैं कि भागीदारी करें और उनका सहयोग करें, क्योंकि ये गणना होने के उपरांत हमारे जो गणना आएगी उसके आधार पर ही भविष्य की योजनाएं टिकी हुई हैं। हमारे इतने राष्ट्रीय महत्व एवं स्वरोजगार परक योजनाएं हैं, इस पशुगणना के आधार पर ही निर्धारित की जाती हैं। अतः सभी पशुपालक भाइयों बहनों माताओं पिताओं से अनुरोध है कि इस पशुगणना में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का सहयोग प्रदान करें एवं पशुगणना में
भागीदारी करें। भगवानपुर विधानसभा के छापपुर गांव से 3 गांव को जोड़ने वाली लगभग 2 किलोमीटर की सड़क अंग्रेजी शासनकाल से अब तक बदहाली के आंसू बहाकर काले अंग्रेजों में शुमार उत्तराखंड की अजीबोगरीब राजनीति के दिग्गज नेताओं को कोस रही है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने कांग्रेस विधायक और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जो कि उत्तराखंड राज्य का घोर दुर्भाग्य है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सूबे के मुख्यमंत्री भावनाओं में आकर जल्द उत्तराखंड की सड़कें दुरुस्त करने का दावा तो कर दिया, मगर कहीं न कहीं अधूरा नजर आता है, जिसका मुख्य कारण सरकार के अधिकारी हैं, जिन्हें आदेश को नहीं बल्कि अपने कमीशन को जिंदा रखना है। यही कारण है देश को खोखला करने में अधिकारियों की अहम भूमिका रहती है। अगर नेता और अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करे तो देश नंबर 1 होगा, हर घर रोजगार होगा। मुर्दाबाद पीडब्ल्यूडी, मुर्दाबाद पीडब्ल्यूडी, मुर्दाबाद। तब हम ना होशिवाड़ी इस तरह देख रहे हैं, इसमें गड्ढे खंचे बस इसी तरह चला आ रहा है। और आज तक जितने विधायक एमएलए एमपी बने हैं सब ने इससे किनारा ही रखा। और ये हाईवे से हाईवे को जोड़ता है रास्ता। अच्छा हाँ, अरे इसमें कोई विधायक उद्योग भी नहीं करवाता, कोई हमारी सरकार ऊपर रहता ही सुन लो कुछ विधायक उद्योग का तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा हमारा रोल, ना आज तक किसी एमपी का दिखा। तो कब चाहिए तो बजी इसका तो कारण ही सरकार ही बता सके, जिन पर आप आ रहे हैं खा रहे हैं बता सको। हम तो वोट दे सके, वोट दे सके अपनी पीड़ा वोट ही दे सके, हम तो वोट ही देते आ रहे हैं। कितने गांव जोड़ते हैं ये गांव इधर भी 5-6 गांव तो यही है सामने ही, शाहपुर चांदपुर और इधर है चोली मंडावर, इधर हाईवे पर निकल जाए पर ढाला चौर हाईवे पर निकल जाए तो कच्चा है। कच्चा ही है सारा। तो क्या चाहते हो? हम तो ये सड़क चाहे, सड़क बन जाए और क्या चाह भाई आई चाहे। नहीं, ये तो कई गांव से जुड़ा हुआ रास्ता है सर। जैसे छापपुर है और छापपुर से अगली तरफ जो है एकदम यूपी की सीमा से जुड़ जाता है ये रास्ता, जो हमारे उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। ये रास्ता हाईवे से जोड़ता है। अच्छा, कितने गाँव का रास्ता है ये रास्ता? तो मैं तो एक छापपुर, मेरे से पिछला गांव जिस रास्ते से पीछे है वो छापपुर पड़ता है, चांदपुर, और फिर ये पूरा यूपी जुड़ जाता है सर इससे। अच्छा, तो आज तक बना नहीं है? और एमपी को चुनते आ रहे, लेकिन कोई इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो विधायक का क्या कहना है? विधायक का कहना तो हमने कई बार कह के थक चुके हैं, उसका कोई आश्वासन नहीं, बस खाली। अच्छा, और जिसमें छापपुर मुस्लिम गांव है, मुस्लिम बहुमूल्य गांव है छापपुर, और एक तरफा विधायक वोट डालता है। और ये छापपुर वाले भी बता देंगे, मेरे साथ हैं, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे एक पारिवारिक रिश्ता है छापपुर से, क्योंकि मेरी एक सीमा का गाँव है, मेरे परिवार का गाँव है, मेरा बिल्कुल सरहद का गाँव सर। सारी पी गए बजी सारे पराउंड है, चैट रहे होटलों में बैठे, कोई कुछ नहीं देख रहा है। ये तो होटलों में मस्ती ले रहे हैं, कोई सड़क से मतलब। हिंदू मुसलमान का नाम पर जीत जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र ज़्यादातर, और हिंदू मुसलमान का नाम लिया और वोट खींची इनकी और ख़त्म। और ये छापपुर के लोग बता देंगे, और जो ज़्यादा बात होगी तो इसमें छापपुर के लोग इसमें पूरा बता देंगे आपको कि कितना छापपुर कितना परेशान है। तो हम चाहते हैं कि ये सड़क बने, ये सड़क बननी चाहिए, इससे लोग किसान तो परेशान है। मामला तो हम सब विधायक भी सब जितने भी आ रहे अधिकारी सबको हमने विधायक को बना के भेजा यहाँ से। और यार जो सड़क है मिट्टी की पड़ी आज तक भी जो कि तो पड़ी हुई है, इस पर कोई अधिकारी काम नहीं करने पा रहा। फोटो खींच ले जा और चले जाए यहाँ से, कोई आदमी किसी को काम नहीं करने पा रहा। लोग ज़्यादा परेशान है इस सड़क की वजह से। तो कब से देखते आ रहे हैं आप ये? अजी हम तो मेरा ख्याल था जीप तो बचपना से भाड़ा जीप तो यही हाल है। वो थोड़ी सी पीछे हजी रिजवान ने बनवाई थी छापपुर से, वहाँ तक आगे जूंगा तू छोड़ दिया था। इन्होंने कोई आदमी काम नहीं कर रहा है इसको। तो क्या नेता नहीं बिल्कुल बना के भेजी ममता राकेश को भी फुल काम दिया है, सारा एक का वोट दिया, फिर भी नहीं काम करती कुछ भी। तो वो तो बात ही अजी देख लो तो आपके सामने बिल्कुल यहाँ मिट्टी का रास्ता, सब आदमी परेशान है इस तो। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो यहाँ से खुश हो इस तो। रात दिन रास्ता चलता है, पूरी रात चलता है जी वो। अच्छा, लेकिन फिर भी इस पर काम नहीं हो रहा। अच्छा, बहुत ज्यादा दिक्कत। बरसात में तो गड्डिया भी धसी रहा, जो लोगों की जहाँ इनको ट्रैक्टर ट्रॉली सब धस जहाँ कारा कूरा भी जो ले जहाँ तो बस ना करने को लेके अजी करते रहे करे क्या जी, बात ही नहीं को यहाँ तक फिर आओ तो फिर बता दो वहाँ से जी हमने कर दिया। अच्छा, जिला पंचायत हद्दी रिजवान, अच्छा, वो भी नहीं कर रहे? वो भी नहीं कर रहा बेचारा, उसे भी कहीं पेरी कह लिया जाएगा वहाँ से, वो भी कुछ नहीं करके दे रहा इसमें। तो क्या जी हम तो यही चाह रहे हैं सड़क बन जाए हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी से बनो, चाहे विधायक से बनो, चाहे जिला पंचायत से बनो, ये हमारा रास्ता सही हो जा भैया, हो सबसे बड़ी बात तुम्हारे यहाँ की।
अल्मोड़ा की लाइफलाइन कहे जाने वाले क्वारा पुल पर रात में यातायात बंद करने के निर्णय के खिलाफ व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट यूनियन, ट्रक और होटल एसोसिएशन के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस बंदी को व्यापारियों और पर्यटन उद्योग के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर रात के समय भी यातायात बहाल किया जाए ताकि व्यापारी और पर्यटन से जुड़े व्यवसाय सामान्य रूप से चल सके। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भूस्खलन के खतरे के कारण जिला प्रशासन ने रात में पुल पर यातायात रोक दिया, जिससे अल्मोड़ा के व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए 1 सप्ताह में यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था करने का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी न होने पर चक्का जाम और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। और मुख्यमंत्री होश में आओ, अल्मोड़ा की जनता का उत्पीड़न बंद करो। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। गोरखपुर में राजनीति बंद करो, राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए, लगातार जो 1.5 महीने से अल्मोड़ा की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। सिर्फ कोरे आश्वासन के अलावा जिला प्रशासन या उत्तराखंड सरकार या हमारे सांसद महोदय, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है कोरे आश्वासन के अलावा। तो हम आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, अपनी नगर इकाई, ग्रामीण इकाई और ट्रक यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन, टैक्सी यूनियन और होटल एसोसिएशन के लेकर आज धरने में बैठना है। अगर जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर इस कार्य को अपना विरोध रूप नहीं दिया गया तो संपूर्ण बंद का आह्वान करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की होगी। जिस तरीके से कोई भी दूसरा विकल्प अभी तक के नहीं लिया गया है, 1.5 महीने से लगातार देख रहे हैं। और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए मैं जिलाधिकारी महोदय से भी कहना चाहूँगा कि जिला की अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए आपके द्वारा रात्रि को रोड बंद कर दी जा रही है, जिससे संपूर्ण यातायात और व्यापार बिल्कुल प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं पर हमसे कोई बातचीत नहीं की गई। देखिए, हमारा क्वारप से जो है रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद कर रहे हैं। इससे टूरिज्म तो पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि जो भी गैस रुकेगा नाइट में ही रुकेगा। अब नाइट में अगर 8 बजे रूट बंद हो जाएगा तो टूरिस्ट ने तो रुकना नहीं है, नया आना है। अब रानीखेत जाएगा तो रानीखेत रुकेगा, क्यों नाइट में आएगा। हमारे होटलों का समस्त कारोबार इस 1 महीने से, विगत महीने से बिल्कुल चौपट पड़ गया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं इसको बंद, रात को क्वारप पुल को बंद ना करें, क्योंकि इससे टूरिज्म तो बिल्कुल खत्म हो जा रहा है, जीरो हो गया है अल्मोड़ा का। नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने लगातार दूसरी बार संसद बच जाने के बाद अपनी संसदीय क्षेत्र जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं सांसद अजय भट्ट ने जसपुर के ग्राम गढ़ी नेगी, करनपुर, हल्दुआ, साहू, रहमापुर व जसपुर भाजपा कार्यालय वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल के निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। साथ ही इस दौरान आसपास के क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी सुनी। जिला अध्यक्ष का माल्यार्पण का स्वागत करें। मंच पर आए, सतीश भाई के साथ कृपया मंच पर आए। ऐसे ठुकराल जी, काशीराम खुराना जी, श्री चमनलाल नारायण, किशोरलाल नारायण जी, हमारे ग्राम प्रमुख पंडित रविंद्र शर्मा जी, डॉक्टर बंटी, अभिनंदन करना है। भाई उपस्थित है मंडल के अध्यक्ष, आपका हार्दिक स्वागत है। जीतने के बाद लगातार क्षेत्रों में ही भ्रमण कर रहा हूँ। जसपुर विधानसभा में मैं बाहर से तो आया, लेकिन जिस तरह से सघन प्रवास हुए हैं वो नहीं कर पाया था, लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाया था। आज ही का दिन सूझ गया इसके लिए। बीच में आपदा के कारण 2 महीने हम लोग कहीं जा नहीं पाए, बार बार प्रोग्राम चल रहे थे। तो मैं सब जगह जाके लोगों का धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। जो डिमांड से हैं उनके लिए निर्देशित कर रहे हैं अधिकारीगण हैं। और जो पहले हमने काम किया है, जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीन 30 लाख रुपए, 27 लाख रुपए अभी हमने अपनी जितनी भी एसएचजी की बहनें हैं उनके लिए भवन नहीं था, उसके लिए इसी तरह से छोटे मोटे काम, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं शमशान बनाना, कहीं पर अपने बहुउद्देशीय भवन बनाना, कहीं स्कूलों के कमरे देना, कहीं हॉस्पिटल में मशीनें देना,
ये जो काम है वो भी साथ साथ करते जा रहे हैं। लोगों के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा संसद में भेज दिया और इसका मैं धन्यवाद विशेषकर अदा करने आया हूँ। और जो भी चाहे रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उसके लिए भी अधिकारीगण जो हैं तत्काल प्रभाव से निर्देश देके निराकरण भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पर मुझे जो जल जीवन मिशन है उसकी जो टंकियां दी हुई हैं, पानी की पेयजल लाइन और ओवरहेड टैंक बनाए हैं, ये इतिहास रचा है मोदी जी ने। किसी को ये ध्यान ही नहीं आया कि शुद्ध पानी गांव-गांव में होना चाहिए। तो 2 टैंक आज जो बना रखे हमने, पाइपलाइनें बिछा दी है, आज उसको जनता को समर्पित अभी थोड़ी देर में हम करने वाले हैं। ये भी इतिहास बनते जा रहा है कि कोई गांव पानी के बिना प्यासा अब कभी भी नहीं रहने वाला है। पहाड़ों की रानी मसूरी में गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मसूरी के गांधी चौक पर स्थित गुरुद्वारे को प्रकाश पर्व के लिए सजाया गया। इस मौके पर 48 घंटे लगातार गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस दौरान विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसको ग्रहण कर सभी श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर गुरुवाणी के माध्यम से संगत से आह्वान किया गया कि वह गुरु नानक देव जी की बताए हुए रास्ते पर चले, मेहनत के साथ साथ जन सेवा भी करे। इस दौरान मसूरी के इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने भी संपूर्ण देशवासियों को गुरु नानक देव की जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी। जिना नाम जपिया के छुकिया देख जलाई देख वही देख कर जेठ के तक तिना प्यारिया सचारिया कमाईदा ध्यान करके आए प्यार भाईया चरखड़िया के चढ़े बनारिया नार चढ़ाए गए गुरुद्वारे से वाले कुर्बानियां कीतियां धरने खालसा जी साहिब सोना जी पंजाब तख्ता ते समझ गुरुद्वारे दा ध्यान करके खालसा जी साहिब सोना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सिखों के प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और मसूरी में भी और पूरे देश में जहाँ जहाँ पर सिख धर्म के लोग रहते हैं बड़ी धूमधाम से गुरु पर्व मनाया जा रहा है। और गुरु नानक जी के बारे में जितना भी कहो कम है, क्योंकि सिख धर्म के प्रचारक थे, संस्थापक थे और उनकी शिक्षा ये थी कि आप नाम जपो, कृत करो और वंड छको, मतलब भगवान का नाम लो और अच्छे कर्म करो और वंड के खाओ, मतलब बांट के खाओ। ये नहीं कि आप अकेले खाओ, आप पूरे बांट के खाओ। इसीलिए हर जितने भी हमारे देश में विदेश में गुरुद्वारे हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर हर वक्त लंगर चलता है और मानवता की सेवा होती है। इसलिए आज इस अवसर पर मैं अपने पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ और यही कहूँगी कि जिस प्रकार गुरु नानक देव जी सभी धर्मों को साथ लेकर चले, उसी प्रकार आज हम लोग भी इस देश में मेल मिलाप से रहें और प्यार से रहें, यही मेरी शुभकामना। इससे पहले प्रभात फेरियाँ भी आप लोगों ने निकाली है तो हाँ जी, 1 हफ्ते तक हमने अपने शहर में सुबह 4 बजे से प्रभात फेरी निकाली, जो कि यहाँ से लेकर कुंडली तक गई और जो कई लोगों ने सेवा करी, अपने घर में भंडारा करा, चाय पिलाई, सुबह लोगों की सेवा करी। और इसी प्रकार आगे भी हम ये कार्यक्रम जिस प्रकार प्रत्येक वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन होगा, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व होगा, हम इसी प्रकार करेंगे। और आज यहाँ पर गुरु जी का अटूट लंगर भी है, जो कि सारी जनता को छकाया जाएगा और प्रत्येक दिन यहाँ पर सुबह चाय का लंगर भी होता है, जो कि हमारे सभी शहरवासी आकर यहाँ पर उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। और एक बार फिर से मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की सभी को लख लख बधाइयाँ देती हूँ। आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व था, जो कि लाइब्रेरी गुरुद्वारा साहिब ने बड़ी धूमधाम से मनाया है। हजूरी रागी जत्थे ने बड़े अच्छे कीर्तन करे हैं और काफ़ी संगत का इकट्ठे हुए हैं। इस दिन हमने लंगर का भी आयोजन किया है और शाम को आतिशबाजी करेंगे और उस समय शाम को भी चाय का लंगर होगा। यहाँ पे सब पूरे जो भी रिलीजन के हैं, सारे रिलीजन के लोग आते हैं, माथा टेकते हैं और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत ही मसूरी अपने आप में बहुत ही अलग है। एक तो पर्यटन स्थल के होने के साथ साथ यहाँ पर जो
भाईचारा जो लोगों का है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कभी भी कोई भी पर्व जो होता है किसी भी धर्म का, सब मिलकर इसको आपस में मनाते हैं। भाईचारा बहुत होता है। आज गुरु नानक जयंती है, 555वां पर्व यहाँ पर, प्रकाश पर्व यहाँ पर मना रहे हैं। रात को यहाँ पर प्रकाश पर्व में पटाखे छोड़े जाएंगे, खुशियाँ मनाई जाएंगी। आज गुरु का लंगर यहाँ पर लोग बरतेंगे। रागी जी जो यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है शबद कीर्तन हुआ है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आए, मत्था टेका है। सबने अपनी आज के दिन अपने प्रदेश की, अपने देश की खुशहाली के लिए वाहिगुरु से प्रार्थना की है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो सिख धर्म है, जो सिख लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी देश की सेवा करी, मेरा सर हमेशा झुकता है वाहिगुरु के लिए, इन शक्तिशाली लोगों के लिए जिन्होंने पूरे देश की सेवा करी है, हिंदुओं की रक्षा करी है। आज मैं इनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ इस गुरु पर्व में। 14 नवंबर 2024 बाल दिवस के अवसर पर समर स्टडी हॉल विद्यालय में एक मैजिक शो का आयोजन किया गया, जिसमें जादूगर सम्राट ने कक्षा 1 से 12वीं के सभी छात्र छात्राओं को आश्चर्यजनक मैजिक शो दिखाया। इस मैजिक शो में वस्तु को गायब करने की कला, कार्ड ट्रिक्स व आश्चर्यजनक करतब दिखाए गए। जादूगर सम्राट ने छात्र छात्राओं के साथ साथ अध्यापकगण को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का भी आयोजन किया गया, जिसमें नोटबुक बैलेंसिंग, हुपला रेस, स्पून रेस, लेमन रेस, टैगाफार आदि विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। आपको बता दें, सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक बाल दिवस मनाया और इस दिन को यादगार बनाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुज भाटिया, उप प्रधानाचार्य मनु अग्रवाल व अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों को बाल दिवस की बधाई देकर इस दिन को सफल बनाया।